पीएम नरेंद्र मोदी ने आज पूर्वोत्तर के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना पर समीक्षा बैठक की। पीएम ने कोरोना के खतरे को समझते हुए कहा कि हमें पहले से ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाएं, इससे जिम्मेदारी भी तय होगी। पीएम ने कोरोना के म्यूटेंट से सावधान रहने और इसकी रोकथाम और इलाज पर फोकस रखने की भी बात कही। और सतर्क रहने की जरूरत है और लोगों को भी लगातार सतर्क करते रहना पड़ेगा। संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए हमें माइक्रो लेवल पर और सख्त कदम उठाने होंगे। योग गुरु स्वामी रामदेव ने कहा कि भारत में विदेशी कंपनियों के एकाधिकार को पतंजलि ने चुनौती दी है। स्वामी रामदेव ने कहा कि योग और आयुर्वेद में जो रिसर्च भारत सरकार नहीं कर पाई वो पतंजलि ने किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पतंजलि ब्रांड नहीं एक आंदोलन है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए स्वामी रामदेव ने दावा किया कि पतंजलि ने 5 लाख लोगों को रोजगार दिया है। रामदेव ने पतंजलि ग्रुप की 2025 तक की विस्तार योजना को भी लोगों के सामने रखा। 15 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी के दौरे पर रहेंगे। पीएम के दौरे की तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ खुद वाराणसी पहुंचे। योगी ने पहले पीएम के कार्यक्रम स्थल का भी दौरा किया। इसके बाद योगी काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे और भगवान शंकर के दर्शन किए। सीएम के साथ तमाम अधिकारी भी मौजूद थे। आपको बता दें कि काशी दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1582 करोड़ की योजनाओं की सौगात अपने संसदीय क्षेत्र को देंगे। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्वीट करके इशारा किया है कि आम आदमी पार्टी से उनकी नजदीकियां बढ़ रही हैं। सिद्धू ने ट्वीट करके कहा कि आम आदमी पार्टी ने हमेशा मेरे काम की तारीफ की है। सिद्धू ने कहा कि 2017 से पहले चाहे वो भ्रष्टाचार का मुद्दा हो या किसान की लड़ाई हो या ड्रग्स और बिजली का मुद्दा हो, सब जानते हैं कि कौन सच में पंजाब के लिए लड़ाई लड़ रहा है। केंद्रीय कैबिनेट में बदलाव के बाद अब कैबिनेट कमेटियों में भी बड़ा बदलाव। पीएम ने युवाओं पर जताया भरोसा। भूपेंद्र यादव राजनीतिक मामलों की सभी महत्वपूर्ण कैबिनेट समिति में शामिल किए गए। स्मृति ईरानी राजनीतिक मामलों की कैबिनेट कमेटी में शामिल। ज्योतिरादित्य सिंधिया, नारायण राणे, अश्विनी वैष्णव, किरण रिजिजू, अनुराग ठाकुर कैबिनेट कमेटी ऑन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ में किए गए शामिल। मिशन 2024 पर केजरीवाल की नजर। पंजाब उत्तराखंड के बाद अब गोवा दौरे पर केजरीवाल। आम आदमी पार्टी गोवा विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में है। अरविंद केजरीवाल पार्टी के प्रचार के लिए गोवा रवाना हो गए हैं। अपने 2 दिन के दौरे से पहले केजरीवाल ने कहा कि गोवा बस बदलाव और ईमानदारी की राजनीति चाहता है। नीतीश कुमार के बयान पर बीजेपी नेताओं ने ऐतराज जताया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह यूपी के जनसंख्या नीति की तारीफ करते हुए नजर आए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि ये देश के विकास का मुद्दा है, धर्म और राजनीति का मुद्दा नहीं। जनसंख्या नियंत्रण कानून देश भर में लागू होना चाहिए। ये धर्म और राजनीति का मुद्दा नहीं है। इसे जात, धर्म, राजनीति, वोट बैंक को अलग करके देखना चाहिए। बिहार में जनसंख्या कानून पर अब एनडीए में घमासान छिड़ गया है। नीतीश कुमार के बयान पर बिहार के पंचायती राज मंत्री ने सवाल उठा दिए हैं। सम्राट चौधरी ने न्यूज 24 से बातचीत में कहा कि बिहार में भी सख्ती से जनसंख्या कानून लागू हो। दरअसल सीएम नीतीश ने कहा था कि सिर्फ कानून लागू करने से कुछ नहीं होता। बिहार सबसे बड़ी आबादियों में से एक प्रदेश है, तो इस परिस्थिति में हमको सोचना पड़ेगा कि बिहार जैसे प्रदेश में भी जनसंख्या का कानून बनना चाहिए। जनसंख्या कानून पर जेडीयू में भी 2 फाड़। जेडीयू संसदीय दल के नेता उपेंद्र कुशवाहा ने जनसंख्या नियंत्रण कानून का समर्थन किया। बोले जनसंख्या नियंत्रण की बात होनी चाहिए, क्योंकि अगर इस पर नियंत्रण नहीं किया गया तो विकास कितना भी हो जाए लोगों को उसका पूरा फायदा नहीं मिल पाएगा। जनसंख्या नियंत्रण की बात होनी ही चाहिए, क्योंकि जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है, स्वाभाविक रूप से अगर इसको एड्रेस नहीं किया गया तो विकास से कितना भी हो जाए लोगों को ठीक से उसका लाभ नहीं मिल पाएगा। मध्य प्रदेश में भी जनसंख्या कानून लागू करने को लेकर के हलचल शुरू हो गई है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने इस मामले पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को चिट्ठी लिखी है और कानून लागू करने की मांग की है। जासूसी कांड के मुद्दे पर महाराष्ट्र के महाविकास अघाड़ी सरकार में विवाद बढ़ता ही जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले के बयान से मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने नाराजगी जाहिर की है। सूत्रों की माने तो एनसीपी और शिवसेना दोनों दलों के नेताओं ने कांग्रेस से पटोले पर लगाम लगाने के लिए कहा है।
यूपी में गिरफ्तार अलकायदा से आतंकी से बड़ा खुलासा हुआ है। अयोध्या के साथ काशी और मथुरा के मंदिर भी उनके निशाने पर थे। कोरोना के चलते आतंकियों ने योजना को टाल दिया था। आतंकवादियों को लॉकडाउन के चलते चेकिंग और पकड़े जाने का डर था। आतंकी लॉकडाउन को खुलने का इंतजार कर रहे थे। एटीएस ने अब तक 10 से ज्यादा संदिग्धों को हिरासत में लिया। पहली बार कैमरे पर आया आतंकी मिनहाज का पिता सिराज। बेटे पर लगे आरोपों पर कहा कि लगता नहीं कि मेरा बेटा आतंकी हो सकता है। हम 28 सालों में यहां रह रहे हैं और आज तक कोई शिकायत नहीं मिली। हमारे बारे में आप आसपास के लोगों से पूछ सकते हैं। मेरे बेटे की बैटरी की दुकान है, वो उस दुकान में काम करता है और इसके अलावा क्या कर रहा है क्या नहीं मुझे नहीं पता। रामपुर से एसपी सांसद आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को लखनऊ के मेदांता अस्पताल से सीतापुर जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। कोरोना संक्रमित होने के बाद दोनों को लखनऊ के मेदांता अस्पताल में 9 मई को भर्ती करवाया गया था। आजम खान और उनके बेटे को लेने के लिए सीतापुर से फोर्स लखनऊ आई थी। आजम अवैध कब्जे के आरोप में 17 महीने से जेल में है। भारत के पूर्व क्रिकेटर यशपाल शर्मा का हार्ट अटैक से निधन हो गया। यशपाल शर्मा 1983 में वनडे का पहला वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा थे। उन्होंने अपने करियर में भारत के लिए 37 टेस्ट और 42 वनडे खेले हैं। टेस्ट क्रिकेट में 2 शतक के साथ उन्होंने 1606 रन बनाए। साथ ही वनडे क्रिकेट में उनके नाम 883 रन दर्ज हैं। दिल्ली एनसीआर में देरी करने के बाद आज मानसून ने दस्तक दे दी। दिल्ली के कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई। सुबह सुबह हुई बारिश से लोगों को गर्मी से निजात मिली। मौसम विभाग के मुताबिक 16 जुलाई के बाद राजधानी में तेज होगी मानसून की बारिश। उत्तराखंड, हिमाचल, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बारिश से दिल्ली के कई इलाकों में भीषण जाम लग गया। सुबह ऑफिस जाने वालों को काफी दिक्कतें हुई। दक्षिण दिल्ली के धौला कुआं, मथुरा रोड पर जाम लग गया। वजीराबाद में भी सड़कों पर काफी धीमा ट्रैफिक रहा। तो नोएडा से अक्षरधाम जाने वाली सड़क पर भी ट्रैफिक काफी स्लो हो गया। मेरठ एक्सप्रेसवे पर गाड़ियों की लंबी कतारें देखी गईं। जलभराव से भी लोगों को काफी दिक्कतें हुई। दिल्ली के प्रहलादपुर इलाके में भारी बारिश के बाद अंडरपास में पानी भर गया। जल भराव में फंस गए राहगीर। कई लोगों की गाड़ियां पानी में बंद पड़ गईं, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। पानी से किसी तरह से लोगों ने अपनी गाड़ियां बाहर निकाली। महाराष्ट्र के कोकण में पिछले 24 घंटे से भारी बारिश हो रही है। रत्नागिरी में नदियां, नाले और झरने उफान पर आ चुके हैं और भारी बारिश के बाद सड़कों पर पानी भरने से कई गांवों का संपर्क भी मुख्य इलाकों से टूट गया है। और इस दौरान अचानक पानी बढ़ने से बहाव में 2 भैंसें भी फंस गईं। तेज बहाव की वजह से भैंस पानी में बह गई, जबकि एक भैंस पानी के किनारे बेहोश हो गई। रत्नागिरी में अगले 4 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी है। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में एक बस ड्राइवर मुसाफिरों की जान खतरे में उसने डाल दी। ड्राइवर ने पानी से भरी सड़क पर मुसाफिरों से भरी बस चला करके लोगों को हैरान कर दिया। दरअसल बारिश के बाद सड़क पानी से लबालब भर चुकी थी। इस दौरान सड़क किनारे खाई में कई फीट पानी भरा हुआ था। गनीमत रही कि कोई हादसा नहीं हुआ। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने बस ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। उत्तराखंड में भारी बारिश के चलते देहरादून भी बाहरी इलाके में नदियों में बाढ़ जैसे हालात हैं और चक्राता में स्थानीय लोग जान जोखिम में डाल करके तेज बहाव वाली नदियों को पार कर पा रहे हैं। पानी की वजह से रास्ता बह गया। अस्थायी पुल से नदी पार करने को मजबूर हैं लोग। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। जम्मू कश्मीर भी लगातार बारिश से बेहाल हुए और डोडा इलाके में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात हैं। सैलाब की चपेट में आने से पानी के तेज बहाव में कार फंस गई। हादसे का शिकार होते होते बाल बाल बचे लोग। समय रहते कार से बाहर निकाले लोग। पंजाब में पिछले 2 दिनों से जारी बारिश ने मुसीबत बढ़ा दी है। राज्य के कई शहरों में भारी बारिश की वजह से पानी भरा हुआ है और खन्ना जिले में लोगों के घरों में घुस गया पानी। गलियों और बाजारों में पानी भरने से लोगों को दिक्कतें हुई। घरों और दुकानों में पानी भरने से लोगों को नुकसान की खबरें। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने कंपनी के एजीएम को ऑनलाइन संबोधित किया। कहा, सुधर रहे हैं अर्थव्यवस्था के हालात। अगले 2 दशकों में 15 लाख करोड़ डॉलर की हो जाएगी इकोनॉमी। अडानी ने बताया कि अडानी ग्रुप 100 अरब डॉलर के मार्केट कैप को पार करने वाली पहली कंपनी बन गई है।
साथ ही गौतम अडानी ने दावा किया कि भारत जल्द ही खपत और मार्केट कैप के मामले में दुनिया में बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों में शामिल होगा। कोरोना पर आईएमए की चेतावनी, कहा तीसरी लहर करीब। आईएमए ने कहा कि देखकर बहुत दुख हो रहा है कि देश के कई हिस्सों में जनता और सरकार दोनों ही लापरवाह हैं। ऐसे में हालात भयानक हो सकते हैं। टूरिज्म और धार्मिक यात्राओं पर रोक लगाई जानी चाहिए। बता दें कि कोरोना मामलों में कमी के बाद देश में कई हिस्सों को अनलॉक किया गया है। मध्य प्रदेश में आज से रात 10 बजे तक खुलेंगे बाजार। रेस्टोरेंट 100% क्षमता के साथ खुले। सिनेमाघर भी 50% क्षमता के साथ खुल चुके हैं। वहीं शादी समारोह में 100 और अंतिम संस्कार में 50 लोग हो सकेंगे शामिल। मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार कम हो रहे हैं और इसके बाद सरकार ने पाबंदियों में छूट दी है। राजधानी दिल्ली में कोरोना लॉकडाउन में छूट मिलने के बाद गाजीपुर मंडी में लोगों की जबरदस्त भीड़ देखने को मिली। भारी संख्या में लोग कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाते दिखाई दिए। इस दौरान लोगों ने ना तो मास्क पहना और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया। देश में कल के मुकाबले आज कोरोना के मामले बढ़े हैं। पिछले 24 घंटे में 41,504 नए मामले सामने आए। एक दिन में 895 की मौत हो गई। वहीं 97% से ज्यादा रिकवरी रेट बना हुआ है। 24 घंटे में 41,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। देश में अब 4.5 लाख एक्टिव केस हैं। अब तक कोरोना से 4,08,000 लोगों की मौत हो चुकी है। मृत्यु दर में गिरावट हुई है और मृत्यु दर घटकर 1% हो गई है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में दर्दनाक हादसा, डीजल जनरेटर के धुएं से 6 लोगों की मौत हो गई। बिजली जाने के बाद घर वालों ने जनरेटर जलाया था। थोड़ी ही देर में पूरे घर में जनरेटर का धुआं भर गया और घर में सो रहे 6 लोगों की दम घुटने से मौत हो गई। दिल्ली पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया। फर्जी कॉल सेंटर के जरिए आरोपी अमेजॉन कंपनी के नाम पर अमेरिका के नागरिकों को ठगी का शिकार बनाते थे। पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटर के 26 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया, जिसमें 5 महिला भी शामिल हैं। पुलिस ने 29 कंप्यूटर, मोबाइल के अलावा कई उपकरण भी जब्त किए हैं। यूपी के संभल से मर्डर का सनसनीखेज वीडियो सामने आया है। कैमरे में कैद हुआ लाइव मर्डर का वीडियो में मृतक युवक मरने से पहले गोली मारने वाले का नाम भी बता रहा है। प्रधानी चुनाव को लेकर के हुई थी दोनों पक्षों में ताबड़तोड़ फायरिंग। एक युवक की मौके पर ही मौत, 2 घायल। कानपुर में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 2 कुख्यात बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस के साथ मुठभेड़ में दोनों बदमाशों को पैर में गोली लगी, जिसके बाद पुलिस ने दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपी लंबे वक्त से फरार चल रहे थे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।